क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतरे अनिल विज हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले कर देंगे बड़ा खेला? और क्या अनिल विज को मिलने जा रहा है कांग्रेस का साथ? और आखिरकार क्यों? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर चुप चुप तो है, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है। तो क्या विज और कांग्रेस के बीच बातचीत बन गई है? और मैं अपने दर्शकों को एक स्टेटमेंट जरूर पढ़कर बताऊंगा अनिल विज का। और क्या अनिल विज का कांग्रेस के साथ आना यह बताता है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिरने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में हम हरियाणा के सियासी दंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हरियाणा का सियासी दंगल जिस तरीके से इन दिनों यह उफान पर है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें हरियाणा में बन रही है, इसे देखकर यह कहा जा रहा है कि क्या हरियाणा में सैनी को सरकार बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। और मैं जरा कुछ रिपोर्ट जो पढ़ रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर, हरियाणा में 2 मार्च को चुनाव है और 12 मार्च को वोटों की गिनती है। और हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले धड़ाधड़ स्टेटमेंट अनिल विज के आ गए। अनिल विज कहते हैं कि हमसे टकराने वालों में मैं खुद तूफानों से खेलता हूं, हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का मैं पैगाम हूं। अंबाला छावनी में विकास का जो घोड़ा दौड़ रहा है, उस घोड़े में उस रथ में जो रथ दौड़ रहा है अंबाला छावनी में, उसमें हमारे 32 घोड़े। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अपने दर्शकों को यहां पर यह भी बता दूं कि हाल ही में अनिल विज ने नायब सिंह सैनी को लेकर क्या कहा था। हाल ही में अनिल विज ने नायब सिंह सैनी को लेकर यह कहा था कि सैनी इन दिनों खटोले पर इधर उधर डोल रहे हैं, खटोले से नीचे उतरेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हरियाणा में काम क्या करना है, विकास क्या करना है। ये अनिल विज के स्टेटमेंट हैं। और अनिल विज ने जिस तरीके से जो बीजेपी का कारण बताओ नोटिस था, उसको जिस तरीके से ऐसे मोड़ के उसके 50 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद में ये साफ हो गया था कि अनिल विज भी डरने वाले नहीं है। क्योंकि अनिल विज ये कह रहे हैं कि हमसे टकराने वालों मैं खुद तूफानों से खेलता हूं। अब क्या वाकई अगर बात नहीं बन पा रही है बीजेपी और विज के बीच में, तो क्या बड़ा अब हरियाणा के अंदर होने जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। दरअसल मैं अपने दर्शकों को यहां पर यह बता दूं कि हरियाणा में बीते साल विधानसभा के चुनाव हुए। 90 में से 89 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है और 40 से ज्यादा वे सीटें निकाल ले जाती है। और कांग्रेस की मैं बात कर लूं तो कांग्रेस 30+ सीटें निकाल ले जाती है। मार्जिन यहां बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस के पास भी मार्जिन कम नहीं है, 30+ है। और ऐसे में क्या खबर सामने आई है कि अनिल विज ने 32 घोड़े का जिक्र किया, 32 घोड़े यानी कि 32 विधायक। लेकिन सूत्रों से जानकारी यह मिल रही है कि 20 विधायक कम से कम तो हैं, यानी 15 से ज्यादा विधायक हैं जो अनिल विज के साथ हैं। ये अनिल विज के अपने विधायक हैं। और अनिल विज कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। अंबाला कैंट से लगातार चुनाव जीतते रहे, 7 बार के वे विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर एक बड़ा चेहरा रखते हैं, तेज तर्रार ये माने जाते हैं मंत्री। और हरियाणा में विज का इस बार सबसे बड़ा खेल किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अनिल विज को दरकिनार कर दिया, उन्हें डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। जबकि अनिल विज क्या कह रहे थे हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि उन्हें वो कहते मुझे सीएम बनना है, मैं खट्टर और सैनी से बेहतर सीएम बन सकता हूं। तो यहां पर जो हालात, जो तस्वीर देखने को मिली है, वे साफ तौर पर बता रही है कि अनिल विज ने क्या गलती कर दी थी। पहले उन्हें यह नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे सीएम बनाया जाए, बाद में पार्टी जो फैसला लेती। ठीक है, अनिल विज ने गलती की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हरियाणा कैबिनेट के अंदर भी उन्हें ऐसी जगह नहीं दी गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया गया, हरियाणा कैबिनेट के अंदर उन्हें परिवहन मंत्रालय दे दिया गया। इतना बड़ा चेहरा जो अनिल विज है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी वे शख्सियत हैं, एक बड़ा वो चेहरा अपने आप में है, उनकी बड़ी पकड़ है, बीजेपी में बड़ी पकड़ है, विधायकों पर बड़ी पकड़ है। और अनिल विज को किनारे कर दिया, बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया।
जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, अनिल विज अपनी सरकार के खिलाफ लगातार बागी तेवर अपनाए। लेकिन इन सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को जरा यह भी बता दूं कि हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं, और हरियाणा में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं वे चुनाव होने वाले हैं 2 मार्च को, और 12 मार्च को वोटों की गिनती है। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है कि अनिल विज निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ये बता चुका हूं कि 30+ कांग्रेस का आंकड़ा हरियाणा में रहा है, और अगर 15 से ज्यादा विधायक अगर लेकर निकल जाते हैं अनिल विज और कांग्रेस पार्टी की तरफ चले आते हैं, तो आसानी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और इससे झुटलाया नहीं जा सकता कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, बहुत आसानी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। बस गलती क्या कर गए? गलती यह हो गई कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा आपस में लड़ गए सीएम कुर्सी को लेकर, और इसका खामियाजा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। और अगर सीएम कुर्सी की लड़ाई नहीं चल रही होती तो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में होती। लेकिन उस वक्त अगर सरकार नहीं बन पाई तो क्या अब विज की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? और जरा ये भी देखिएगा कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों का मैं नाम यहां पर ले रहा हूं हरियाणा के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि लगातार विज पर नजर बनाए हुए हैं और विज को अपने साथ खींचने की तैयारी कर रहे हैं कि भैया विज वहां कुछ नहीं मिल रहा है आपको। और ये बात भी जानते हैं कि बीजेपी में अब उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो देना था वह दे दिया। और सबसे बड़ा झटका तो तब और लग जाता है, हरियाणा में निकाय चुनाव है, उस निकाय चुनाव से पहले आपने जो विज के जितने समर्थक थे आपने उनका नाम काट दिया, नाम हटाकर आपने सीएम सैनी के समर्थकों को बड़ी जगह दे दी। इस पर और विज भड़क गए। विज ने कहा कि हमारा हाल तो ऐसा हो गया जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। और सीधे सीधे तौर पर विज ने हाल ही में जिस तरीके के बड़े स्टेटमेंट अपनी ही पार्टी को लेकर दिए हैं, यह जाहिर तौर पर बताता है कि विज का गुस्सा जायज है, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता, सीनियर लीडर को इस तरीके से दरकिनार किया गया, तो विज फिर क्या करेंगे? जहां विज को डिप्टी सीएम होना चाहिए था, वित्त मंत्रालय उनके पास आना चाहिए था, बड़े मंत्रालय उनके पास आने चाहिए थे, कुछ नहीं दिया गया, परिवहन मंत्रालय उन्हें दे दिया गया। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विज से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है साहब। महाराष्ट्र में यह हो चुका है। एकनाथ शिंदे याद होंगे आपको, ये एकनाथ शिंदे बहुत करीबी माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, लेकिन रातों रात बीजेपी का ऑफर मिलने के बाद वे विधायक लेकर रिजॉर्ट चले गए और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है और सीएम रहते हैं। बाकायदा अगर हम एकनाथ शिंदे का जिक्र कर लेते हैं तो उद्धव की सरकार गिर जाती है। तो यही हाल हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने कुछ समय पहले देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर बीजेपी में आ जाते हैं और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ता है। तो अगर महाराष्ट्र में खेल हो सकता है, अगर मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? और हरियाणा में एक बड़ा चेहरा है अनिल विज, और ऐसे में माना जा रहा है कि अनिल विज अगर 15 से ज्यादा विधायक लेकर भी कांग्रेस के पाले में जाते हैं तो आसानी से कांग्रेस हरियाणा के अंदर सरकार बना सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।